हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कहावतें एवं लोकोक्तियाँ। इसके पहले हम लोग मुहावरे पढ़ चुके हैं। कहावतें किसे कहते हैं बच्चों? जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये कहावतें हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आ बैल मुझे मार, इस तरह की जो उक्ति है वो कहावतें कहलाती हैं। और लोकोक्तियाँ क्या है? लोगों के द्वारा प्रचलित उक्ति है ना। लोकोक्तियाँ, लोक लोग, उक्ति प्रचलित कथन, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। पहले हम लोग कहावतें देखेंगे। आइए देखते हैं। कहावतें लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती हैं। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए ये लोकोक्तियाँ भी कहलाती हैं बच्चों। कहावतें और लोकोक्तियाँ दोनों एक ही हैं। ये कहावतें जो हैं लोगों के अनुभवों के आधार पर, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस बोलते हैं, बनती हैं। ये बातचीत, जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करते समय अक्सर हमेशा लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं ये लोकोक्तियाँ या कहावतें। इसलिए ये लोकोक्तियाँ भी कहलाती हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए बच्चों, लोक का मतलब लोग, उक्ति का मतलब प्रचलित बात। इस प्रकार क्या हो गई परिभाषा? लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को, मतलब कथन, उक्ति मतलब कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक बन जाती है। अगर किसी भी वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग करें तो भाषा सुंदर और रोचक, रुचिकर बन जाती है। जैसे एक अनार 100 बीमार, है ना। एक वस्तु अनेक इच्छुक, मतलब चीज़ एक है और चाहने वाले, उसको लेने वाले बहुत सारे, अनेक लोग हैं। इसीलिए ये लोकोक्तियाँ हो जाएंगी। बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं। जैसे देखिए, इधर मैं आप लोगों को बतलाई हूँ, यहाँ भी है, इधर देखिए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। प्रिया रीना को अपनी सहेली मानती है, परंतु रीना उससे दूर भागती है। इसे कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। लोग इस तरह से कहावतें, लोकोक्तियाँ कहते हैं, है ना, बोलचाल में। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। रवि से सारा दूध गिर गया तो उसकी घबराहट देखकर माँ समझ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, अर्थात दूध उसने ही गिराया है। ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं। हम लोग और कुछ देख रहे हैं बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। एक तो यश ने पायल की घड़ी खो दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय करना। राजा ने दुष्ट साहूकार को सजा देकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी लोकोक्तियाँ हैं। खुद काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। नेहा से साइकिल नहीं चलाई गई तो वह कहने लगी कि साइकिल ही खराब है। यह तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। सोहन की कक्षा में कुछ बच्चे होशियार है तो कुछ शैतान। सच कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। और एक लोकोक्तियां हैं, चिराग तले अंधेरा, अपना दोष न दिखना। नीरू के पिता कंप्यूटर इंजीनियर हैं, परंतु नीरू को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। यह तो वही बात हुई, चिराग तले अंधेरा। तो बच्चों, आप लोगों को कहावतें अपने आप में पूरी होती हैं बच्चों। कहावतें जो हैं, कहावतें क्या हैं? कहावतें हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आ बैल मुझे मार, है ना। लेकिन कहावतें अपने आप में पूरी होती, जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। कहावतें और लोकोक्तियाँ अपने आप में पूरी होती हैं, लेकिन मुहावरे जो होते हैं वाक्यांश होते हैं। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव के आधार पर, अनुभवों पर आधारित होती हैं बच्चों। इनका अर्थ सामान्य स्थिति से अलग होता है। बच्चों, परीक्षा में प्रश्न आते हैं लोकोक्तियों का क्या अर्थ है
लोकोक्तियाँ या कहावतें कैसे बनती है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का कोई सटीक उदाहरण बताइए। ठीक है, इस तरह से आता है, या लोकोक्तियों को उनके अर्थ से मिलाने के लिए भी आता है एग्जाम में, रिक्त स्थान की पूर्ति करने भी आता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि कहावतें या लोकोक्तियाँ हमारी लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती हैं, और ये बातचीत करते समय कहावतें या लोकोक्तियाँ इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि कहावतें या लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती हैं। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों के द्वारा बोली जाती। हम लोग अक्सर कहावतें एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए ये लोकोक्तियाँ भी कहलाती हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है, लोक लोग, उक्ति प्रचलित कथन, और ये बहुत प्रचलित भी हो जाती हैं। हर किसी के हर व्यक्ति इनका प्रयोग करता है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें, लोकोक्तियाँ या मुहावरे, इनका प्रयोग हर व्यक्ति करते हैं। अक्सर हम लोग इनका प्रयोग करते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग लोकोक्तियाँ या कहावतें समझ गए होंगे। बच्चों मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।